तैयार करें, इसके द्वारा हमारे कार्य सफल होते हैं। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। हम सुबह जब उठते हैं, भले ही देर करके विश्राम करते हैं, सुबह हमारा जब भी उठना होता है, उनमें हमें परमेश्वर की योजना के द्वारा अपने आप को तैयार करना चाहिए। बैठा दीजिए बुला करके। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। हम जो सुबह उठते हैं, देर करके विश्राम करते हैं, दुख भरी रोटी खाते हैं, सब कुछ बेरते हैं जब तक कि परमेश्वर हमारी सहायता ना करे। और बहुत लोगों की बात है, बहुत लोगों की बात क्या, अभी यहाँ पे उपस्थित सारे लोगों की बात होगी। हमारा जहाँ तक मानना है कि सुबह उठते ही अपनी योजना खुद बनाते होंगे ना। बहुत लोग योजना ही नहीं बनाते, ना बात करेंगे ना योजना करेंगे, बात करेंगे। हालेलुया। कुछ भी हम छोटी छोटी चीज के लिए भी सुबह उठने पर या रात को ही, और जल्दी और अच्छी बात है कि अगर रात में ही हम परमेश्वर से बात करें, परमेश्वर हमें ये ज़रूरत है, कल इस बात को सोच रहे हैं कि ऐसा करना है, अगर होगा कि नहीं होगा आपकी इच्छा है, हमें ज़रूरत है। हालेलुया। कोई भी चीज़, चाहे वो हमारा पूरा होने वाला चीज़ हो, चाहे हमारा स्वयं अपने हाथों से करने वाला चीज़ हो, हमें एक प्रकार से योजना बनाने की ज़रूरत है। परमेश्वर है जो पूरा करने वाला है, परमेश्वर है जो सारी ज़रूरत को पूरा करता है, परमेश्वर है जो हमारे तैयार हुए युद्ध के घोड़े को भी दौड़ाता है और उसको के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। हालेलुया। अभी हम लोग यहाँ पर से घोड़े को हटा देंगे और युद्ध को भी हटा देंगे। तो हम यहाँ पे दूसरी बात एक सेट करने जा रहे हैं, और दूसरा बात यहाँ पे यह सेट होने जा रहा है कि हम अपने कामों के लिए तैयार तो होते हैं, हम अपने दिन भर के कामों के लिए तैयार तो होते हैं, लेकिन पूरा होना यहोवा ही की ओर से होता है। हालेलुया। कुछ समय के लिए इसमें हम लोग अपने तरीके से संशोधन करें, पूरा नहीं कर रहे हैं, कुछ समय हमें जानने के लिए, इसमें हम अपने आप को रखने, बस इतना ही। तो हम अपने दिन भर के कामों के लिए तैयार तो होते हैं, परंतु इसका पूरा होना परमेश्वर ही की ओर से होता है। जय यीशु की। इसलिए जब भी हम लोग सुबह उठते हैं, ध्यान दीजिए, बहुत लोग तो रात में सोते हैं तो उनको नींद भी नहीं आती है। कितना लोग रात को नींद नहीं आती? कोई ऐसा तो नहीं है रात को नींद नहीं आती? अच्छा, उसका भी उपाय इसी वचन में है। तो बहुत लोग सोते हैं, उस नींद भी नहीं आती है, उसको भी हमें जान लेना है, नींद क्यों नहीं आती है। हैं पूरा अपनी योजनाओं को अपने तरीके से बनाते हैं, सारे कामों को खुद करने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर का कोई भी सहारा नहीं लेते हैं। लिखा है ना, अपनी समझ का सहारा न लेकर के परमेश्वर का सहारा लेना और उसी पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा सीधा मार्ग निकालेगा किन कामों को कैसे करना है। नीति वचन 3:6 में, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, किन काम को कैसे करना है, परमेश्वर वैसे ही सीधा मार्ग बनाएगा। हमारी योजनाएं बनाना हमारी ओर से भले ही है, लेकिन हम परमेश्वर से सुबह उठने के बाद, हो सकता है हम मतलब सामूहिक प्रार्थना ना होती हो, लेकिन पर्सनल प्रार्थना करने के द्वारा, प्रार्थना करके अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप करके और परमेश्वर से कहने की ज़रूरत है कि परमेश्वर आज हमारे दिन भर में हमें इन कामों की करने की ज़रूरत है, आप हमारी मदद करें। हालेलुया। परमेश्वर हमारा मददगार है। आप यशायाह 41 अध्याय उसके 10 पद में देखें तो परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। 41 अध्याय 10 पद में, 41:10 वहाँ पे लिखा है 41:10, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हाँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हाँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। आमीन। तो जिन कामों को करने की जरूरत है और हम उसमें सक्षम नहीं है उस कार्य को पूरा करने के लिए, तो भी परमेश्वर हमें दृढ़ करके हमारी सहायता करेगा। बोलो आमीन। आमीन। लेकिन कब? जब सुबह की योजना परमेश्वर की हाथ में दे करके हम बनाएंगे। तो जब हम सुबह उठेंगे
और प्रार्थना करेंगे और सारी योजनाओं को परमेश्वर के हाथ में देंगे कि आज दिन भर हमें इन कामों को करना है। परमेश्वर हमारी सहायता करें और परमेश्वर हमारी सहायता, बोलो आमीन, हालेलुया। एक गवाही हमने दिया था, शायद आप लोगों ने नहीं सुना था, पता नहीं। एक दिन की बात है, करीब मतलब 1-2 महीना हो गया करीब। उस दिन हमें जो चर्च के सामने ईंटा रखा था उसे हटाना था वहाँ से, और हम 2 लोग थे और 2 में से धोखा हुआ, हमारा छोटा भाई चला गया, मतलब किसी काम से चला गया। नवंबर की बात है और 25 नवंबर की बात है, तारीख हमें याद है, 25 नवंबर की बात है। और उस दिन हमें हटाना था, एक दिन के अंदर हटाना था, अगले दिन हमारे पास टाइम नहीं थी। और हमने प्रार्थना की, सुबह उठते ही प्रार्थना किया, परमेश्वर हमारी मदद करें कि हम इसको हटा पाएँ। और सोच लें कि हमारे अकेले के बस का नहीं था कि नहीं? अब रोज तो काम करने वाले थे नहीं, लेकिन एक दिन में हटाना था। और खा गया, 4 घंटा काम हुआ था पूरे दिन भर में, और 4 घंटे में सब हट गया। मतलब 4 घंटे में इधर उधर हो करके पूरा काम भी नहीं हुआ। परमेश्वर ने अनुग्रह किया, सब बच्चे, घर से 7 बच्चे आए, 7 बच्चे मिल करके हटवाने लगे। हालेलुया। और सब हमसे ज़्यादा काम उन्होंने किया, सारा काम हो गया, हमको लगा नहीं कि काम हो गया। हालेलुया। सोचिए कि जिन बच्चों को कहा जाएगा, अभी आप बच्चों से कहें कि ये काम करने तो वो नहीं करेंगे, लेकिन परमेश्वर के मन में काम किया, वो 7 लोग मिलके हटवाए। बस एक इनाम रख दिए थे कि जो भी हटवाएगा समोसा खाएगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर है जो मदद करने वाला, हम किसी भी तरीके से परमेश्वर मदद करता है। तो परमेश्वर दृढ़ करेंगे और मदद भी करेंगे, लेकिन जब हम योजना बनाएंगे और परमेश्वर के हाथों में देंगे, तो उस दिन हमारे मन में यह बात आई कि क्यों ना प्रत्येक बातों के लिए हम अपने परमेश्वर से योजना बना के उससे प्रार्थना करके किया करें, क्योंकि बल और सामर्थ और ताकत देने वाला परमेश्वर ही है। जो काम करने के सक्षम हम नहीं होंगे, उसको वो भी कर पाएंगे जब परमेश्वर की अनुग्रह से होगा तो। इसलिए सुबह उठना, देर करके विश्राम करना, दुख भरी रोटी खाना, ये सब व्यर्थ ही है अगर हम परमेश्वर की योजनाओं में अपने आप को, परमेश्वर की योजनाओं से अपने आप को ना भर के रखें तो। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, हालेलुया। तो परमेश्वर को वचन में बता रहा है 41:10 के आधार पर कि वो हमें दृढ़ भी करेगा। जिन बातों की योग्य हमें जरूरत है, जिन बातों के लिए हमें जरूरत है, हमें दृढ़ भी करेगा, हमारी सहायता भी करेगा। और इतना ही नहीं लिखा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से हमें संभालेंगे। बोलो आमीन। धर्ममय दाहिने हाथ से परमेश्वर में संभालेंगे भी। जो जरूरत होगी, जिस भी बात के लिए हमें गिर रहे हैं, तो उठाएंगे भी परमेश्वर उस समय में। लेकिन हमें योजना बनाने की जरूरत है। हमें भले ही हमारे पास हम अकेले हो, भले ही हम उस कार्य को करने के लिए तैयार ना हो, भले ही हमें कठिन लग रहा हो, लेकिन परमेश्वर की सहायता लें। परमेश्वर हर परिस्थिति में, हर समय, हर बातों में वो सहनशील परमेश्वर हैं, संभालने वाले परमेश्वर हैं, दया दिखाने वाले परमेश्वर हैं। और ध्यान दीजिए कि मनुष्य छोड़कर भाग जाएंगे, लेकिन परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए छोड़ेगा भी नहीं। आमीन। हम जब भी तैयार हों जिन बातों के लिए, बस सुबह उठें, योजना बनाएं। और योजना बनाना परमेश्वर की ओर से होता है। सारी बातें, जो भी कार्य होगा दिन भर के लिए, बस इतना सोचें, अपने मन में एक बार सोचें, परमेश्वर को बता दें, और परमेश्वर पूरा करने वाले हैं। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए हर परिस्थिति में जब हमें ज़रूरत होती है, हम अपने चीज़ों को केवल मांगते हैं परमेश्वर से, केवल मांगने के लिए परमेश्वर को इस्तेमाल करते हैं, मतलब मांगने वाली मशीन करके। लेकिन परमेश्वर को हर परिस्थितियों का परमेश्वर करके नहीं इस्तेमाल करते हैं। हमारी जो भी पर्सनल ज़रूरतें हैं, एक और बात मन में आ रही है कि अगर हम परमेश्वर से योजना के द्वारा बातचीत करेंगे, और जिन कामों को हमारे पास है भी नहीं, वो भी परमेश्वर, जो भी चीज़ की ज़रूरत होगी, हो सकता है जो काम करना है हमारे पास, उसके लिए कुछ यंत्र की ज़रूरत पड़े, कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़े, पैसों की ज़रूरत पड़े, और तमाम लोगों की ज़रूरत पड़े, वो सारी बातों की व्यवस्था परमेश्वर करेंगे। वो सब चीज़ों की व्यवस्था परमेश्वर करेंगे। परमेश्वर महान है, वो हर समय, हर परिस्थितियों में हमारे संग रहकर
हर कार्यों को पूरा करवाने वाले परमेश्वर हैं। बोले प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की।